लेकिन एस्टन मार्टिन का ड्राइवर कंट्रोल खो देता है और वो एक ऑडी सैलून को टक्कर मारती है। क्योंकि इस समय तक पुलिस को भी ये लगता था कि असली ड्राइवर ये नहीं है, ड्राइवर कोई और था। लेकिन सरप्राइजिंगली घटना के केवल 17 दिन बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन रूपा रेल ने ब्रांड न्यू ऑडी A6 और विक्रम मिश्रा ने एस्कोडा सुपर्ब सेडान की डिलीवरी ली। अजीब बात यह है कि उस टाइम पर इस घटना पर छपे ज्यादातर आर्टिकल आज गायब हो चुके हैं। देखिए, हमारे राजस्थान में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि रुपयाधारी तीखीदार मर गए मुंशी थानेदार। इसका सीधा सीधा व्यंग्यात्मक मतलब यही होता है कि पैसों के दम पर इंसान कुछ भी कर सकता है और किसी से कुछ भी करवा सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त, आज के टाइम में जबान बिका हुआ है, जमीर बिका हुआ है, जज्बात बिका हुआ है, इज्जत बिका हुआ है और बिकने में इंसान बहुत पहले बिक चुका है। आजकल मन भी बिका हुआ है। इंसान की कीमत पैसों के आगे कुछ भी नहीं है। और आज की इस वीडियो में आप ये जानोगे कि पैसों के आगे इंसान की कोई कीमत नहीं है। हर साल हजारों लोग हिट एंड रन के मामलों में मारे जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन केवल पिछले एक साल में हुए 60,000 हादसों 30,486 लोग मारे गए। इन लोगों में से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर टक्कर मारने वाला मौके से भागता नहीं। लेकिन किसी के साथ कुछ भी हो, किसी की जान चली जाए, पैसों के दम पर क्या क्या किया जा सकता है, ये आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। किस तरह से पैसों के दम पर मामले को रफा दफा किया जा सकता है। Expensive cars at Ferrer Road in the wee hours of Sunday morning in Mumbai. 8 दिसंबर 2013 की रात को भारत के जाने माने अमीर आदमी के घर से केवल 1.5 किलोमीटर दूर साउथ मुंबई के पेडा रोड पर एक लगभग 4.5 करोड़ की कीमत वाली एस्टन मार्टिन कार करीबन 150 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी और 2 सिक्योरिटी व्हीकल में बैठे बॉडीगार्ड उस गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। लेकिन एस्टन मार्टिन का ड्राइवर कंट्रोल खो देता है और वो एक ऑडी सैलून को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि ऑडी डिवाइडर पार करके सड़क के उस पार चली गई थी। फिर एस्टन मार्टिन एक होंडा एलेंट्रा और एक बाइक को टक्कर मारती है। होंडा एलेंट्रा में कार के मालिक विक्रम मिश्रा के साथ एक प्रेग्नेंट औरत भी थी। टक्कर के बाद आगे जाकर इस एस्टन मार्टिन का पहिया उखड़ा, तब जाके ये रुकी। मौके पर ज्यादा भीड़ होती या पुलिस आती, उससे पहले ही एस्टन मार्टिन का ड्राइवर पीछे आ रही सिक्योरिटी व्हीकल्स में बैठकर भाग गया, जिसका आज तक पता नहीं चला कि असल में उस रात एस्टन मार्टिन को कौन चला रहा था। कुछ चुनिंदा रिपोर्ट्स की माने तो इस घटना में 2 BMC वर्कर की मौत और 6 लोग घायल हो गए थे और ड्राइवर नशे में धुत था। क्योंकि 8 अप्रैल 2013 को देश के एक बड़े क्रिकेटर को उस नामी बिजनेसमैन ने पार्टी दी थी। खबर इतनी बड़ी थी, लेकिन पावर के प्रेशर में सब कुछ इतना सीक्रेटली हुआ कि केवल कुछ चुनिंदा हेडलाइंस ही बन पाई। कुछ मराठी न्यूज चैनल को छोड़कर ना तो इस खबर को किसी बड़े अखबार ने छापा, ना ही नेशनल मीडिया ने इसे कवरेज दी। ये तो होना ही था, क्योंकि मामला किसी अमीर VVIP के घर से जुड़ा हुआ था। इस पूरे वीडियो में मैं उस अमीर व्यक्ति का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मेरा वीडियो उड़ जाए या मेरा चैनल ही उड़ जाए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आप वीडियो के एंड में समझ जाओगे। आप बस समझ जाना या कमेंट्स चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो अमीर आदमी कौन था। आखिर इतनी बड़ी घटना का असली सच था क्या? उस रात असल में कार को कौन चला रहा था? और घटना का संबंध किसी बिलियनियर से नहीं था, तो इस घटना को क्यों छुपाया गया? क्यों इस घटना को मीडिया ने कवरेज नहीं दी? चलिए जानते हैं भारत के सबसे चर्चित लेकिन मीडिया की नजरों से नजरअंदाज और पुलिस की फाइल से गुमनाम एस्टन मार्टिन केस के बारे में। देखिए, आश्चर्यजनक रूप से इस घटना के 3 सप्ताह बाद भी पुलिस असली ड्राइवर की पहचान नहीं कर पाई थी। लेकिन मेरे दोस्त, अब शुरू होने वाले इस केस में ट्विस्ट। घटना के 12 घंटे बाद आई विटनेस के बयान और FIR लॉन्च होने के बाद ये सामने आया कि जिस ऑडी से एस्टन मार्टिन भिड़ी थी, उसे एक घाटकोपर की रहने वाली 25 साल की MBA स्टूडेंट रूपा रेल चला रही थी और भिड़ने वाली दूसरी कार होंडा एलेंट्रा थाने के रहने वाले विक्रम मिश्रा की थी। और पुलिस ने कंफर्म किया कि ये गाड़ी उस बिलियनियर की बहुत बड़ी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड थी। अब मैं उस गाड़ी के नंबर और कंपनी का नाम तो नहीं बता सकता भैया, डर लगता है कहीं पेट पे लात ना पड़ जाए। लेकिन उस रात आई विटनेस और ऑडी की चालक रूपा रेल ने यह बताया कि उन्होंने देखा था कि एस्टन मार्टिन को एक नौजवान लड़का चला रहा था और वो कह रहे ड्राइवर था, ड्राइवर नहीं था, उनका लड़का था उसके अंदर और वो भी 2 और मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि वो नशे में धुत था। लेकिन मेरे दोस्त, आई विटनेस के बयानों के अगले ही दिन इस बड़ी कंपनी के स्पोक पर्सन बयान देते हैं कि हाँ, गाड़ी तो उनकी कंपनी की है, लेकिन गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा था और उस रात कार को रूटीन चेकअप तो इंसानों को आता है, रूटीन मेंटेनेंस के लिए ले जाया जा रहा था। और घटना के अगले ही दिन 55 साल के बंसीलाल जोशी मुंबई के ग्राम देवी पुलिस स्टेशन में पेश होते हैं और बताते हैं कि ये कारनामा उनसे हुआ है और वो इसलिए भाग गए थे क्योंकि वो डर गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस दिन बंसीलाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि इस समय तक पुलिस को भी ये लगता था कि असली ड्राइवर ये नहीं है, ड्राइवर कोई और था। लेकिन आज तक साबित नहीं हुआ कि गाड़ी कोई और चला रहा था, क्योंकि गाड़ी एक नौजवान चला रहा था, ना कि 55 साल का एक व्यक्ति। अब इस टाइम पर एक बड़े मीडिया हाउस ने इसे कवर करने की कोशिश की तो रिपोर्टर का मुंह पैसों से बंद कर दिया गया। सुनने में यह भी आया था कि रातों रात उस मीडिया के मेजोरिटी शेयर्स खरीदने का प्लान बन चुका था। सवाल सबके मन में यह था कि अगर बंसीलाल जोशी उस रात सच में वो गाड़ी चला रहे थे, तो सिक्योरिटी व्हीकल्स उस कार को फॉलो क्यों कर रहे थे? और भाई, रूटीन मेंटेनेंस पे ले जाता टाइम कौन सा ड्राइवर 100-150 से गाड़ी चलाता है? बात तो सबके सामने थी, लेकिन कानूनी तौर पर यह कभी साबित नहीं हुआ कि गाड़ी बंसीलाल नहीं कोई और चला रहा था। सीसीटीवी फुटेज के लिए भी पुलिस ने यह कहकर किनारा कर लिया कि फुटेज क्लियर नहीं थी तो पहचान कर पाना मुश्किल था। मीडिया वालों ने कवर नहीं किया तो ये केस पूरी तरह से गुमनाम हो गया और न ही ये केस कभी रीओपन हुआ। लेकिन मेरे दोस्त,
अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। आखिर केस के आई विटनेस के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए? ऑडी चलाने वाली रूपा रेल और होंडा के मालिक विक्रम मिश्रा के साथ क्या हुआ? और मरने वाले लोगों और घायलों के साथ क्या हुआ? मित्रों, यहाँ पर काम आया पैसा, खूब सारा पैसा। ऑडी की चालक रूपा रेल ने पहले तो ये बताया था कि गाड़ी कोई नौजवान चला रहा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने अपने बयानों से पलटी मार ली और बोला कि बंसीलाल ही गाड़ी चला रहे थे। और भाई हुंडई के मालिक विक्रम मिश्रा को तो इस टक्कर से कोई शिकायत ही नहीं थी। लेकिन सरप्राइजिंगली घटना के केवल 17 दिन बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन रूपा रेल ने ब्रांड न्यू ऑडी A6 और विक्रम मिश्रा ने एस्कोडा सुपर्ब सेडान की डिलीवरी ली, मानो किसी सीक्रेट सेंटा ने उन्हें गिफ्ट दिया हो। लेकिन जब उनको नई कारों के बारे में पूछा गया तो ऑडी की मालिक ने ये रिवील किया कि उनको इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेट किया है, ना कि उस बड़ी कंपनी ने उनको ये गाड़ियां दी। लेकिन मेरे दोस्त, इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने ये बताया कि उन्होंने कोई नई गाड़ी नहीं दी, कि भैया हम तो क्लेम देते हैं, नई और अपग्रेडेड गाड़ी तो देने का सवाल ही नहीं बनता। और नई गाड़ियों का राज भी कथित तौर पर राज ही रह गया। अब दूसरी ओर मुंबई पुलिस ने ये कभी पुष्टि नहीं की कि 2 जनों की जान गई। बताया कि कुछ लोग घायल हुए जो मामूली इलाज के बाद ठीक हो गए, और कुछ ही दिनों बाद ये मुद्दा पूरी तरह से गायब हो गया, जिसकी असल सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। अजीब बात यह है कि उस टाइम पर इस घटना पर छपे ज्यादातर आर्टिकल आज गायब हो चुके हैं। यूट्यूब पर जिसने भी इस घटना को कवर किया, या तो उनके वीडियो उड़ गए या उनके चैनल ही डिलीट हो गए। जी न्यूज ने इस पर रिपोर्टिंग की, लेकिन उनका वीडियो भी आज गायब है। लेकिन इस केस में एक अच्छी बात हुई। आमतौर पर गलती करने पर एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन कथित तौर पर 4.5 करोड़ की गाड़ी ठोकने के बाद भी बंसीलाल को नौकरी से नहीं निकाला गया। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि वो अमीर आदमी कौन था और वो गाड़ी कौन चला रहा था और वो कौन सी बड़ी कंपनी थी। ये सब मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बस हो गया, वो कर दे उसको बंद।